मोदक तैयार करवाए। बच्चे ने पूछा, आप मेरी मां हो? माता ने कहा, आप मेरे प्रिय पुत्र हैं। उस मां भगवती ने अपने पुत्र गणेश से कहा, हाँ पुत्र, मैं तुम्हारी मां हूं और आप मेरे प्रिय पुत्र हैं और आपका नाम विनायक है। आप मेरी आज्ञा का पालन करें। गणेश जी ने कहा कि माता, आप मेरी जननी हैं, आपने मुझे जन्म दिया और मैं आपके अलावा इस संसार में अन्य किसी को नहीं देखता, क्योंकि मेरी जन्मदाता मेरी मां है। तो मात्र आदेश को पालन करने के लिए ममता, उस मां की ममता और उस पुत्र की ममता मां बेटे के ऊपर इतना स्नेह आनंदमय कर देती है कि माता के चाहे सर कटे या जो हो, पर मां की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं होगा। मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। माता को इस प्रकार से आश्वस्त करके गणेश जी को वही स्थान पर द्वार पर बिठा करके एक मोदक का थाल दिया और थाल दे करके जो है महाराज माता स्नान कक्ष में चली गई और पुत्र से कहा कि बेटा, जब तक मैं स्नान करके पूर्ण रूप से तैयार होकर के नहीं आती, तब तक आप इस गर्भगृह में किसी को पहुंचने मत देना। अगर नंदी गण आदि अगर कोई आए तो भी नहीं, और यहां तक तो ये है कि भोलेनाथ भी आ जाए तो उनको भी कह देना कि थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। बोले, ये भोलेनाथ कौन है? तो बोले, बेटा तू अभी एक काम कर, कोई भी आए, जितने भी आए, तो किसी को अंदर प्रवेश मत देना। मैं तो जानता तो किसी को है नहीं, मैं किस किस का परिचय कराऊंगी आपको, इसलिए आप थोड़ा इंतजार करें। आप बिल्कुल अपने द्वार पर मुस्तैद रहिए, मैं स्नान करके आती हूँ, फिर विस्तार से तुम्हें सबका परिचय दूंगी। बोले, ठीक है माता जी, अभी परिचय तो हम खुद निकाल लेंगे, आने तो दो। कौन आता है? गजानन द्वार पर मूसल, एक मूसल लेकर के बैठे, गदा, और भगवान ने कुछ सामान लेने के लिए भगवती के पास कुछ गणों को भेजा, और उन गणों ने, महाराज उन गणों ने जैसे ही जाकर के अपने स्वामी के कक्ष में जाने का प्रयास किया, नंदी बताता थोड़ी ना किसका है, बस वो अपनी मां का नाम लेता है और द्वार से बाहर ही बाहर मार के भगा देता है। सभी गण वहां से चले जाते हैं। भगवान महादेव खुद आकर के अपना प्रयास करते हैं, परंतु उनका जो है प्रयास विफल हो जाता है। भगवान बोले, जलाद सोचते हैं कि ये बच्चा है, इसके कौन मुंह लगे, और इसको मुंह लगने से अच्छा है इसे तो छोटे मोटे लोग ही निपट लेंगे। गण तो सारे भाग चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसी से मान तो रहा नहीं है। नारद जी जाकर के समझा के आए तो नारद से भी नहीं समझा। बड़ा उद्दंड बालक है। फिर भगवान ब्रह्मदेव को बुलाया, भगवान ब्रह्मदेव को बुलाया, कहा कि आप दादा जैसे लगते हो, आप बाप दादा जैसे लगते हो, आपकी दाढ़ी वाड़ी सब देख के कहीं समझ जाए तो आप जाके प्रयास करो। ब्रह्मा जी गए, चलो देखते हैं कौन बालक है क्या है। ब्रह्मा जी गए, बुलाए, बोले महाराज किधर? बोले बालक हमें माता के दर्शन करना है।
बालक कहने लगा कि महाराज माता की अभी अनुमति नहीं है, आज्ञा नहीं है उनकी। मां की आज्ञा है कि द्वार की रक्षा करना और द्वार पर कोई भी आए उसे अभी अंदर प्रवेश नहीं देना। ब्रह्मा जी ने जब जातक प्रयास किया, सफल नहीं हुए, फिर क्रोध भरी वाणी में कहने लगे, ए मूढ़ बालक, हे धूर्त बालक, तुझे किसी का मान सम्मान इज्जत सभा कुछ है कि नहीं? क्या तेरी मां ने तुझे कुछ सिखाया नहीं? बालक ने कहा, मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि बिना आज्ञा के प्रवेश निषेध है, और उसके बाद भी अगर आप घुसने का प्रयास कर रहे हो तो महाराज उसने ये भी बताया कि बेटा चाहे जो भी हो फिर निपट लेना तेरे हिसाब से। तो यहां समय शुरू हो जाता है, महाराज आपको क्या करना है बताओ, आओ, मैं आगे आपको प्रवेश देने वाला नहीं। क्योंकि आज और उस समय में बहुत फर्क है। आज पिता उस समय उनका सीखा हुआ अनुभव उनके जीवन में ससुराल में काम आता था, उनके ससुराल में काम आता था। जैसे माँ के जीवन को यहाँ देखा वैसा ही अनुपालन वो वहां जाकर के करती थी। अपनी माँ के जैसे बन के दिखा कि परिवार का, कुल का, नाम, गौरव सबकी रक्षा करते हुए अपने परिवार की मर्यादा बनाए रखती थी। तब उन महिलाओं पे कोई दुख नहीं था, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। और आज क्या परिस्थितियां? आज परिस्थितियां पूरी उससे विपरीत है सब। पहले पति पत्नी के बीच में अगर कहा सुनी हो जाती थी, उसके बाद भी उनका जो मामला था कभी बाहर नहीं आता था। और आज हमारे समाज में वो परिस्थितियां बन चुकी हैं कि तूने गलत किया तो हम भी गलत करेंगे। उसे खत्म करने का मामला नहीं, आपने किया प्रयास तो अब हम भी प्रयास करके देखते हैं। ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। महीने, 6 महीने, साल भर चला, मिली तो ठीक है, दोनों की मैच्योरिटी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो माता पिता जिंदाबाद, उनके घर जाके बैठ जाना और फिर कह देना कि भाई अब तलाक की तैयारी करिए। दुनिया में पहले कहते थे कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। कौन बनाता है? जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। पर अब वो बात रही नहीं, जोड़ियां हम खुद यही बनाते हैं। जोड़ियां हम यही बनाते हैं। और जिस जोड़ी की ऊपर वाले बात करता है कि 7 जन्मों का संबंध है, तो आज वो युग है कि यहाँ माँ बाप के सर शर्म से झुक जाते हैं और बच्चे अपनी मनमानी कर जाते हैं। ये संस्कार आज की आबो हवा में है। ये बाल गणेश, भगवान गणेश जी महाराज माता की इतनी आज्ञा का पालन करते हैं, चाहे उसे पिता का क्या स्वयं महाकाल का भी सामना करना पड़े तो वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। अपने कर्तव्य से, अपने कर्म निष्ठा से कभी पीछे नहीं होगा। महाराज गणेश जी ने भी वही किया। ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ी और बोले कि बासा भी यहां से निकल जाओ वरना ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। कि महाराज यहां से चले जाइए अन्यथा मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ब्रह्मादेव जी, ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। थोड़ी देर तक संपत्ति नहीं पड़ी। कुछ देर बाद तो होश आया कि महाराज ये तो अपने बस का रोग नहीं है और बुढ़ापे में टांगड़े तोड़ देगा तो दिक्कत हो जाएगी। कहने लगे महाराज फिर? बोले चलो महादेव के पास ही चलते हैं, वहां जाके कुछ और योजना बनाएंगे। अब भगवान
माता उमा पार्वती के भाई भगवान नारायण, उन्हें बुलाया। नारायण कहने लगे कि बालक कितने सुंदर दिखते हो, क्या नाम है आपका? बोले आपकी माता कहाँ है? हमारी बहन है। बोले बहन क्या होती है? और आप बहन में ये क्या है? मैं समझा नहीं महाराज, क्योंकि माता ने सिर्फ यही बताया था कि तू मेरा बेटा है। क्या बताया? तू मेरा बेटा है और तेरा नाम विनायक है, बस इतना। तो भगवान कहते मैं माँ का बेटा हूं और मेरा नाम विनायक है। सभी पूछते तुम्हारी माँ का तो नाम बताओ। बोले बस मुझे पता नहीं, मैं मेरी माँ का बेटा हूं और मेरा नाम विनायक है। क्योंकि माँ की इतनी जल्दबाजी थी कि माता स्वयं स्नान कक्ष में जाकर के जब तक आई, उससे पहले इतनी बड़ी धांधली मची है साहब कि देवता सारे, इंद्र हो चाहे वरुण हो अग्निदेव हो, जितने भी देवता हैं सभी वहां मौजूद। और जब उस बालक ने, सभी ने अपना प्रयास लगाया, कोई सार्थक सफलता प्राप्त नहीं की, और आखिरी में सभी हार गए। तो जब भगवान विष्णु का और ब्रह्मा जी का अपमान घोर हुआ, तब स्वयं महाकाल से रहा नहीं गया और अब इस बालक उद्दंड बालक की मृत्यु से दुलार ही रही है। आज इसे अपने प्राणों का भय नहीं है, परंतु आज ऐसे निष्ठुर प्राणी, ऐसे निष्ठुर बालक को तुरंत समाप्त कर देना ही उचित होगा। भगवान महाकाल वहां से चले, सीधे कैलाश से माता के भवन में प्रवेश करने लगे। सारे देवता बैठ करके वहां परेशान। भगवान महाकाल गए, बालक से दो शब्द पूछा, तू यहां से हटता है कि नहीं? बालक ने कहा चाहे जो कर लो महाराज, यहां से हिलने वाला हूं। भगवान ने दो बार और पूछा। सभी देवताओं ने एक बार कहा है। फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप समस्त देवता की साक्षी है, मैंने मेरे सभी देवताओं में से हर पल हर प्रकार से समझाने की कोशिश की महाराज। अब मुझे गलत मत ठहराना, मैं आज इस बच्चे के प्राण हर रहा हूं। हे दुष्ट प्राणी, इतना बोल करके भगवान महाकाल ने अपने त्रिशूल का जो प्रहार किया, उस बालक की गर्दन कट के धड़ाम से जमीन पर जा गिरी और आकाश में बिजलियां कड़कड़ाने लगी। मां भगवती जैसा आवाज हुआ, मां तुरंत कक्ष से बाहर आकर के देखती है, बालक का सर धरती पर गिरा पड़ा महाराज, और उधर धड़ पड़ा है। और माता जैसे ही सामने आई, भगवान महाकाल जैसे ही सामने खड़े, त्रिशूल खून से लदा हुआ, बच्चे का धड़ देखा। माता ने एक साइड पड़ा और एक तरफ उनका जो शीश है वह तुरंत मां का शब्द करता हुआ, मां, इतना शब्द कहा और अपने प्राणों को त्याग देता है। मां भवानी साक्षात अब जब अपने बच्चे का शव देखती है, ये महाराज सारी धरती कांपने लगी, सारे देवता तिल मिलाने लगे। इतना प्रकोप उस मां भगवती भद्रकाली ने अपने अंदर किया कि हे देवताओं, जिसने इस अबोध बालक का प्राण हरे हैं वो तुरंत मेरी दृष्टि में आ जाए, अन्यथा मैं सभी देवताओं को यहीं भस्म कर दूंगी। उस भवानी के इतने रूप को देख करके
त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम। हे भगवती क्षमा। जैसे ही भगवती ने अपने रूप का विस्तार करना शुरू किया, ऐसे ही मां अनेक रूपों में उत्पन्न हुई। महाकाली नमो नमः, कमलाकाली नमो नमः, छिन्न मस्तिका मां बगलामुखी, हे मां धूम्रावती, हे मां कामाख्या, हे मां लक्ष्मी, हे मां नील तारा सरस्वती, हे मां चामुंडे, हे मां वाराही। सभी 10 महाविद्या भगवती के आसपास उत्पन्न हो जाती। कोई अपने शब्दों से जयघोष करती है और कोई जोर जोर से अट्टहास करके गर्जना करती है। सारे मां के इस रूप को देख करके इतने भयंकर शेर की गर्जना और उसके साथ में अनेक प्रकार से देवता भयभीत होने लगे, सब कांपने लगे। महाराज सभी हार गए अपने प्रयासों में, स्वयं महाकाल भी कुछ समय के लिए स्थिर हो गए। इस बालक के शव को देख करके भगवती ने इस प्रकार का रूप धारण किया। इससे लगता है कि संपूर्ण सृष्टि पे कुछ ही देर में प्रलय हो जाए। धरतियां कांपने लगी, आकाश में बिजलियां धड़काने लगी। हे साधो, मैंने जैसा वचन कहा है मेरे वचन का पालन किया जाए, अन्यथा कुछ ही समय के अंदर मैं समस्त ब्रह्मांड का विनाश कर दूंगी। सभी देवता कहने लगे, हाथ जोड़कर के माता की प्रार्थना करने लगे। गिरि नंदनी नंद की मेदनी पेशवा विनोदी नंदनी ते
जगदम्बे मात की जय, महाकाल महाराज की जय। सभी देवता भयभीत होकर के मां की इस प्रकार से वंदना करने लगे। स्वयं महाकाल जाकर के भगवती के सामने उपस्थित हुए कि देवी, हमें पता नहीं था और इस बालक ने इतनी उद्दंडता की, समस्त देवताओं का अपमान किया। इसी कारण से देवी हमसे ये कृत्य हुआ है। देवी कहने लगी, महाराज आपने आज मेरे मानस पुत्र का वध किया है, मैं आपका कर तो कुछ शक्ति नहीं हूं, पर जब तक मेरे बेटे के प्राण वापस नहीं लाएंगे तब तक महाराज इस सृष्टि के अंदर इस प्रकार के उपद्रव सदैव बने रहेंगे। मैं श्राप देती हूं सभी सृष्टि को, समस्त लोगों को। तुरंत ब्रह्मदेव नारायण ने माता से कहा, माता से कहने लगे, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां, आप मेरे मां, मात्र संपूर्ण समाज में मात्र रूप है। मां, अपने बच्चों पर थोड़ा सा प्रेम और स्नेह बरसाओ। मां, गलतियां बच्चों से ही होती है, और दो बच्चे आपस में लड़ते हैं तो उसके साथ साथ समाज नहीं लड़ा करता, परिवार लड़ा नहीं करता, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चों की बुद्धि तो बच्चों जैसी हुई जाती है। परंतु आप तो बड़े विद्वान हैं, समझदार हैं, आप त्रिलोकी चला रहे, संसार का संचालन कर रहे हैं। अगर आप अपने आप पर अंकुश नहीं कर सकते तो महाराज दुनिया की तो फिर छोड़ ही दीजिए। आप पिता होकर के अपने आप पर अंकुश नहीं रख सकते, अपने बच्चे पर हाथ उठा देते हैं तो पहले बच्चे को पूछ तो लो कि भाई उसके पीछे का कारण क्या है। डायरेक्टली अगर आप डायरेक्ट उद्दंडता करोगे, आपको कोई सीधे पूछ ले कि भाई रास्ता किधर है, तो आप डायरेक्ट उसे क्या जवाब दो कि भाई साहब इधर से चले जाओ। ये एक समझदारी वाला रास्ता। और दूसरा क्या करता, मालूम नहीं, क्या कहता, पता नहीं है। तो कहते हैं कि दोनों में अंतर होता है महाराज। भगवती की इस प्रकार की प्रतिज्ञा सुन भगवान त्रिदेव 10 महाविद्याओं को शांत करने लगे कि हे भवानी, कुछ ही समय और कुछ ही दिन के बाद महिषासुर आदि का वध करना है, तब आप अपनी शक्तियों का सदुपयोग कीजिए और देवताओं को अभय वरदान की ओर दे दीजिए। इधर माता की कृपा होने लगी और भगवान भोलेनाथ ने त्रिदेवों ने कहा कि हम इसे पुनः जीवित करेंगे। सभी ने अपना संकल्प लिया। संकल्प ऊर्जा के साथ में भगवान महादेव को चरणारविंदों में शीश को झुकाकर कहने लगे, महादेव आप इस सृष्टि में जन्म और मृत्यु का संचालन करने वाले मेरे महाकाल,
और इस बालक को अगर कोई जीवित कर सकता है तो वो आपके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। भगवान महाकाल ने कहा कि ठीक है, अपनी गलती को सुधारने के लिए, अपने इस कार्य को सही दिशा प्रदान करने के लिए मैं इतना कर सकता हूं कि हे देवताओं, पश्चिम दिशा की ओर जाना, जहां मेरा त्रिशूल जा रहा है, जहां भी इसे सुबह प्रातः काल जिस शिशु का पहले जिस भी प्राणी का जीव का शीश पहले दिखाई दे सूर्योदय के समय, उस समय ये जो है उसके शीश को लेकर के आ जाए। उधर एक सुंदर वन के अंदर एक हथनी, एक हाथी और एक छोटा सा अपना बच्चा, उस ये प्रकृति का नियम है कि जो सत्ता वाला होता है, बड़ा होता है, धनी और संपन्न होता है, तो उसे दुनिया में वो हर कर्म करने की क्षमता हो जाती है जो उससे नहीं होते। एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। वो बड़े बड़े पुलिस विभाग को अपने जेब में रख सकता है, दिल्ली तक की सरकार को अपने जेब में रख सकता है, वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसके पास इतनी संपत्ति है। तो संपत्ति से ही सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि धन है और धन चलायमान होता है। क्या होता है? चलायमान हो जाता है। पानी बहता हुआ ही सुंदर लगता है और धन चाहे जितना भी हो उसका रोटेशन चलते रहना चाहिए। अगर आप उसको सदुपयोग में लगा रहे हैं, सबसे अच्छी जगह लगा रहे हैं, नदी, सरोवर, तालाब, कुएं, बावड़ी, मंदिर पर गौशाला हो तो गौशाला में पानी का टैंक, कहीं गाय दिख रही है तो उस गाय की सेवा, इन चीजों में अगर तुम उसे लगाते हो तो आपको जीवन में धन मिले ना मिले, यश और कीर्ति तो इतनी मिलेगी कि धन से ज्यादा दुनिया तुम्हें याद करेगी। इसीलिए भगवती सभी की प्रार्थना को सुनकर के स्वीकृति देती है और उसी समय भगवान महादेव का त्रिशूल जाकर के जो है उन हथनी और हाथी के बीच में, एक छोटा माँ और बाप दोनों सोए हैं, हाथी और हथनी दोनों सोए हैं और बच्चा, कहते हैं छोटे छोटे बच्चों की आदत रहती है, ये सुबह 4 बजे भी उठ जाते हैं, 2 बजे भी उठ जाए, रात को 1 बजे भी उठ जाए, या तो रोएंगे फिर नहीं तो खेलते रहेंगे चुपचाप, हवा में बात करते रहते हैं। तो ये बच्चों की आदत होती है, छोटे बच्चे जो होते हैं। कभी कभी तो रात में अपन सोए रहो उसके पास में, ये नींद में चिल्ला चोट करते हैं रात में। अभी इनको तो क्या मालूम क्या क्या दिखता रहता है। इस कदर की कंडीशन इन बच्चों की होती है। पर वहां उस हथनी का बच्चा चंचल था, इतना सुंदर दिखने में, पूरा भूरे कलर का, और अपनी माता के पास से निकल करके जो है बाहर खेलने लग जाता है वन में। इतने में सूर्य की पहली किरण पड़ते ही उस बच्चे की गर्दन भगवान महादेव का त्रिशूल लेकर चला जाता है। ये सारे और भगवान महाकाल की कृपा से उस जीव का भी मोक्ष हो जाता है। माता पार्वती के सामने जिस प्रकार से जाकर के महाकाल का त्रिशूल अपने मस्तक को ले जाकर के रखता है भगवान, कि ये भी भगवान विष्णु का एक पार्षद है जो किसी समय भगवती और भगवान विष्णु के श्राप से इस प्रकार के हाथी के रूप में धारण किया, तो इसका भी आज मोक्ष हुआ। और उधर महाकाल भगवती की आज्ञा को पा करके जो है उस बालक के मस्तक पर
हाथी का छोटा बालक का जो शीश रखते हैं और उसी समय मृत संजीवनी का प्राण संचार करके उस बालक को पुनः जीवित करते हैं और उसका नाम गजानंद रखते हैं। बोलिए गजानंद महाराज की। सभी देवता अपने अपने प्रभाव के अनुसार उसे सुशोभित करते हैं। भगवान सूर्यदेव अपने तेजोमय मणि वाला सुंदर मुकुट प्रदान करते हैं। ब्रह्मदेव उन्हें वेदों का ज्ञान और समस्त प्रकार के ग्रंथों का अधिपत्य देते हैं और शास्त्र निर्माता की उपाधि देते हैं कि भगवान गणेश जी इतने फास्ट लिखते हैं कि बोलने वाला थक जाए, पर गणेश जी कभी लिखते बंद नहीं। भगवान ब्रह्मदेव ने उन्हें सरस्वती का इतना ज्ञान दिया। यमराज ने उन्हें फरसा भेंट किया और एक पाश भेंट किया। स्वयंभू महाकाल ने उन्हें अपना एक त्रिशूल भेंट किया और मां भगवती ने संपूर्ण तेजों को अवतरित कर दिया। इतना सुंदर स्वरूप बनाया गजानंद महाराज का। और उसी समय गणेश जी के जन्म के उपसार समस्त प्रकार के उन्हें वर प्राप्त हुए और भगवान माता पार्वती और भगवान महाकाल ने उन्हें सेनों का, सभी देवताओं का सिरमौर बनाया। कहा कि समस्त देवताओं की पूजन से पहले जहां गणेश की पूजा होगी वहां रिद्धि सिद्धि सहित अष्ट सिद्धियां वहां मौजूद होगी। इसलिए हमारे घर में चाहे जैसा भी काम हो, मंगलकारी हो, वैवाहिक जीवन का हो, मुंडन संस्कार हो, या जो भी शुभ कार्य हमारे घर में, भगवान सत्यनारायण की कथा हो, माता की कथा हो, भगवती की कथा हो, हर अनुष्ठान में सर्वप्रथम भगवान गजानंद को स्थित किया जाता है और गजानंद की स्थापना करने से हमारे सारे कार्य जो है वो निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। इधर गजानंद गणपति महाराज का जो आनंदमय वातावरण है, खुशी मनाई जा रहे हैं, मां से प्यार कर रहे हैं। मां मोदक बना करके भगवान गजानंद को खिला रही है। ये महाराज कैलाश पर भगवान शिव जी ने गणेश को गोद में बिठा करके माता के साथ में अनेक प्रकार के वचन कहे, अनेक प्रकार की बातों से उन्हें समझाया। बड़े प्रेम से आनंदमय भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय पुत्र गजानंद महाराज होते हैं। और गणपति जी के द्वारा भी एक दैत्य का वध होता है। उसी समय देवता और दानवों में मां भगवती के उस स्वरूप को याद किया जाता है, जिस स्वरूप को पाकर के जो है महाराज भगवती ने सभी देवताओं की शक्तियों को धारण किया और सिंह पर सवार होकर के भवानी मई दानव और महिषासुर आदि दानवों के पास पहुंचने लगी। बोलिए जगदम्बे मात की जय हो। इधर माता का इतना क्रोध, इतना सुंदर स्वरूप होकर के मां जब सिंह को गरजाते हुए मां निकली, सारे देवता शंख नाद आदि इत्यादि बजाने लगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। पूज्य गुरुदेव पधारो। गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ,
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव श्री दिगंबर ब्रह्मपुरी जी महाराज आप सभी के समक्ष पहुंच चुके हैं। एक दिगंबर ब्रह्मपुरी जी महाराज की जय हो। जगदम्बे मात की जय हो। परम पूजनीय गुरुदेव ओम हरि ओम गंगे जी यमुने जी गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलसानित्य कुर्मः स्नानमास्मिन् समर्पयामि। आसनं पूजनं बोलिए जगदम्बे मात की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। इसी प्रकार गणेश जी को था प्रेम माता पार्वती महाकाल का मिलने लगा। उधर शिक्षा उनके मंत्रिमंडल में है, इधर भगवती अपने पूर्ण वर्चस्व के साथ जो है युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करती है। इतना घनघोर वहां का वातावरण हो जाता है, चारों दिशाओं में काली बिजलियां कड़कड़ाती हैं। कहते हैं देवती और देवी की जिस प्रकार से गर्जना हुई कि हे दैत्यो, हे महिषासुरादि दानवों, इस सृष्टि पर तुम्हारा अधिक भार बढ़ गया है। तुम्हारे संपूर्ण भार का समाप्त और आज उसे समस्त हमेशा के लिए समाप्त करने का मैं दृढ़ संकल्प लेकर के आई। जिस प्रकार से भगवती ने इस प्रकार की गर्जना की, सिंह की गर्जना होते ही अट्टहास करने लगी, सारे देवता घबराने लगे, माता की जय जयकार करने लगे, कहने लगे हे भवानी, आप इस सकल चराचर में व्याप्त हैं, ये सृष्टि आपकी है, इशारों पर चलायमान होती है। मां, आपके इतने सुंदर स्वरूप को देख करके संपूर्ण ब्रह्मांड आपके दर्शनों को पा करके जो है मां धन्य हुआ। हे जगत जननी, हे महामाया,
आप इन्हीं सभी दुष्टों का नाश करने के लिए अवतरित हुई हैं। हे पराशक्ति राजराजेश्वरी मां भवानी, हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं मां कि आज अपने संतान की रक्षा हेतु तो आपने अपने वास्तविक रूप को दिखाया। हे जगत माता, अब इन देवताओं और दानवों को, देवताओं को अभय का वरदान दो मां, और दानवों को, या असुरिक तत्वों को समाप्त करो ताकि धर्म की स्थापना अपना हो सके। हे जगत जननी, हे भवानी, आपके इस शासन काल में और आपकी अनुपस्थिति में इन दैत्यों ने पूरे साम्राज्य को विध्वंस कर रखा है। हे मां, आप इस दानव का अंत करके जो है तुरंत हमें मोक्ष की प्राप्ति दें। जैसे ही भगवती ने इस प्रकार की गर्जना की, आसुरिक देवताएं कांपने लगे, सभी दैत्य कांपने लगे, दैत्यों में हड़कंप मचने लगा, ज्वालाएं उठने लगी। देवताओं ने जिस तरफ से ये गर्जना आई उस दिशा की ओर प्रदान किया। शुंभ निशुंभ अपनी हजारों लाखों गुना करोड़ों की सेना लेकर के उस पुंज की ओर जाने लगा। इधर महिषासुर आदि दैत्यों को लेकर के दैत्यों के महिषासुर आदि के पास जाकर के जो महाराज कहने लगे कि ये इतना भयानक नाद का जो स्वर है ये कैसे सुनाया, और ये क्या हो रहा है, आकाश में बिजलियां क्यों कड़क रही हैं। मैंने देखा एक सुंदर स्त्री जिसके रूप और यौवन की कोई अंत नहीं है, और महाराज महिषासुर आदि के लिए उन्होंने उस महिला का प्रस्ताव रखा, परंतु वो सिंह पर गरजती हुई जगत जननी दसों भुजाओं से अपने खड्गम चक्र गदे सुचाप परिधान सभी अस्त्र शस्त्र से सुशोभित, और जाकर के जब महिषासुर आदि के 50,000 सैनिक जब उससे युद्ध करने आए, इतनी भयंकर गर्जना की, इतनी भयंकर गर्जना की, सारी दिशाएं कांप उठी और से संपूर्ण राक्षसों में से उन 50,000 दैत्यों को वहीं भस्म कर दिया। दैत्यों में भय कांपने लगा, चारों दिशाओं में आग की लपटें लपटने लगी। मधु और केटव दोनों घबराते हुए शुंभ निशुंभ आदि महिषासुर के पास जाकर कहते, महाराज दिखने में तो एक महिला है, पर उसकी गर्जना ही इतनी है कि हमारे आगे से ज्यादा सैनिक वहीं मर चुके हैं, हमारे दैत्यों का विध्वंस हो रहा है। महिषासुर आदि चौहां अपने गुप्त राक्षसों को भेजते हैं। इस बार 50,000 नहीं, इस बार 50 लाख सेना लेकर के जाओ। कितनी? 50 लाख सेना, इतने दैत्यों के साम्राज्य को लेकर के जाओ। पर एक बात बताओ, वो अकेली है? वो अकेली है या और भी उसके साथ कोई है? बोले नहीं महाराज, वो अकेली है, और बाकी के आगे की रूपरेखा जो है मैं आपको तुरंत आकर के गुप्तचरों के माध्यम से ये सूचना दूंगा। और इधर से शुंभ निकले अपनी चतुरों की सेनाओं को लेकर के जो वहां से चले। महाराज उस वन में जाकर के देखा जहां एक वट वृक्ष के नीचे भगवती बैठी है और भगवती के चरणों में सिंह गरज रहा है। चारों दिशाओं से हजारों सूर्य की प्रभा
विद्यमान हैं। कई जीव उस मां भगवती के चरणों में रम रहे हैं। कई नित्यांगना, कई देवता, कई अप्सराएं माता के भवन में रास कर रही हैं और सुंदर वातावरण, इतना मधुर सुंदर संगीत भगवती का बज रहा है। वीणा के ताल, तबलों के स्वर पर मां भगवती का गुंजन, और पूरे उस सभा में मंत्र का उच्चारण चल रहा है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमः।